गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी, द पाठशाला चैनल में स्वागत। एक्सरसाइज 9.1 का क्वेश्चन नंबर 10 को सॉल्व करेंगे आज। एक बार पहले हम क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। एक 80 मीटर चौड़ी सड़क के दोनों ओर आमने सामने लंबाई वाले दो खंभे लगे हुए हैं। इन दोनों खंभों के बीच सड़क के एक बिंदु से खंभों के शिखर का उन्नयन कोण क्रमशः 60 डिग्री और 30 डिग्री है। तो खंभे की ऊंचाई और खंभों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन को पढ़ने के बाद हम आकृति के द्वारा सही तरीक़ा से समझते हैं और आकृति बनाना पड़ता है, जो कि पहले हम बना दिए, जो कि आप लोगों को हम अच्छा तरीक़ा से समझा पाए। ठीक है, देखिए क्या है कि 80 मीटर चौड़ी एक सड़क है। सड़क के दोनों किनारे पर समान ऊंचाई का दो खंभा गड़ा हुआ है। ठीक है, जो देखिए 80 मीटर चौड़ी सड़क के दोनों ओर आमने सामने समान लंबाई के दो खंभे लगे हुए हैं। AB और CD दो खंभा समान लंबाई के लगे हुए हैं सड़क के दोनों किनारे। इन दोनों खंभों के बीच के एक बिंदु से सड़क पर कोई बिंदु P बिंदु लिए, सड़क दिया हुआ ना, इन दोनों खंभों के बीच सड़क के एक बिंदु से, इन दोनों खंभों के बीच सड़क के एक कोई बिंदु ले लिए, एक बिंदु ले लिए, उससे खंभे के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री तथा दूसरे खंभे के शिखर का उन्नयन कोण कितना डिग्री, 30 डिग्री बनाता है। ठीक है, तो पूछा जा रहा है कि खंभे की ऊंचाई कितनी होगी और खंभों से बिंदु की दूरी, मतलब खंभे से बिंदु की जो दूरी हुआ, ये प्रथम दूरी हुआ, ये मान लीजिए दूसरा दूरी हुआ, दोनों दूरी ये भी पूछता है। ठीक है, तो इस प्रकार से हम आपको बताए। अब हम इस सवाल को सॉल्व करते हैं। जो पहले दिया हुआ होता है, जो इंफॉर्मेशन इसमें दिया हुआ लिख लेते हैं कि माना कि AB और CD दो खंभे हैं। दोनों की ऊंचाई H मीटर है, ये तो मान लिए। ठीक है, और ये भी मानना पड़ेगा हमें कि माना कि P बिंदु, माना कि P सड़क पर कोई बिंदु है, सड़क पर कोई बिंदु है। मान लेते हैं कि P सड़क पर कोई बिंदु है, तो क्या होगा, BP बराबर B और P, BP बराबर हम X मीटर माने, X मीटर मान लिए BP बराबर। और आप जानते हैं कि BD बराबर क्या होता है, BP बराबर हम X मीटर मान लिए, नहीं तो हम BP बराबर X मीटर, माना कि P सड़क पर कोई बिंदु है, सिर्फ BP बराबर X मीटर माना, यहाँ भी लिख देते माना। इसीलिए क्या हो जाएगा, PD बराबर क्या हो जाएगा आपको, PD पूरे लंबाई में से ये इसको घटा लेंगे तो यही आ जाएगा, तो वही लिख देते हैं P और D। PD बराबर कितना हो गया, 80 माइनस
x मीटर, जो कि हम लिख दिए। अब देखिए क्या है कि इसमें आप जानते हैं कि समकोण त्रिभुज है, ये भी समकोण त्रिभुज है, तो इसमें आपका क्या हो जाएगा, कहने का सेंस है कि कोण के ठीक सामने की भुजा तो लंब हो जाता है, इसमें भी कोण के ठीक सामने की भुजा लंब हो जाएगा, और ये आधार है। इस त्रिभुज के लिए आधार ये हो जाएगा BP, और इस त्रिभुज के लिए आधार हो जाएगा क्या चीज़, PD। ठीक है, यहाँ तक स्पष्ट है, यहाँ तक तो स्पष्ट हो गया। अब क्या करेंगे हम समकोण त्रिभुज में, देखिए समकोण त्रिभुज किस में, ABP में, ABP में tan P बराबर लेंगे, क्या लेंगे, tan P। ABP में tan P बराबर, tan P है ना, tan P एंगल से tan P बराबर फॉर्मूला क्या होता है, इसका लंब और आधार का ही संबंध जाएगा, tan में ही जाएगा, तो क्या हो जाएगा, लंब बट्टा आधार, और tan P का डिग्री कितना, P का एंगल कितना, 60 डिग्री है, तो 60 डिग्री ले लेते हैं, बराबर लंब कितना, इसमें देखिए लंब AB, और आधार आ गया BP। मान रख लेते हैं, tan 60 डिग्री का मान होगा √3, और AB जो कि खंभा की ऊंचाई है, तो ABH अब बटा BPX, इसीलिए H बराबर क्या होगा, देखिए, इसीलिए H बराबर हो जाएगा √3x, समीकरण 1। देखिए एक बार, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं, स्पेस बना लेते हैं, जितना हो सके स्पेस बना लेते हैं। ठीक है, स्पेस बना लिए। अब क्या करेंगे, कौन सा त्रिभुज में ले लेंगे, अब इस त्रिभुज में लेंगे। अब समकोण त्रिभुज किसमें, समकोण त्रिभुज ले लेंगे CDP में क्या लेंगे, देखिए CDP में क्या होगा, देखिए tan क्या P एंगल से होगा, tan P बराबर क्या होता है, फॉर्मूला पहले लिख देंगे, लंब बट्टा आधार। इस तरह के सवाल में मैक्सिमम tan का संबंध ही जाता है। तो tan P में देखिए, tan P एंगल 30 डिग्री है, तो 30 डिग्री ले लिए, और लंब कितना है, लंब इसमें है CD, लंब है CD बट्टा क्या चीज़, PD। यहाँ तक स्पष्ट। और tan 30 डिग्री का मान होता है 1/√3, जो कि याद रखना पड़ेगा, बराबर CD। देखिए CD H है, तो H लिख लिए, और BD कितना है, BD 80 - x है। देखिए BD यहाँ लिखे हैं, BD बराबर 80 - x मीटर, लिख लिए। अब क्या करेंगे, फिर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे ना, तो कितना आ जाएगा, √3, ऐसे √3 में ऐसे गुना करेंगे तो √3h आएगा। अब बराबर 80 - x में 1 से गुना करेंगे, वो वही होगा 80 - x। इसीलिए h बराबर कितना आ गया, 80 - x बट्टा का ये √3। ये आपका समीकरण इक्वेशन नंबर 2 हो गया। यहाँ तक देखिए, अब देखिए क्या है, करना क्या है कि इक्वेशन नंबर 1 को देखते हैं। 1 h बराबर ही आपको दिया हुआ इतना मान, h बराबर ही क्या दिया हुआ, इतना मान दिया हुआ है, और यहाँ भी h बराबर ही इतना मान दिया हुआ है। यानी समीकरण 1 और 2 को हम बराबर कर सकते हैं।
क्या लिखेंगे, समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 और 2 से क्या हो जाएगा, √3, ये है समीकरण 1, देखिए √3x बराबर इसका मान h का ही मान दिया हुआ कितना 80 माइनस x बट्टा √3। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब क्या करेंगे, ऐसे ऐसे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, इसके नीचे में आप 1 लिख सकते हैं, तो √3 में √3 से गुना करेंगे तो 3 आएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा 3x बराबर कितना हो गया 80 माइनस x। अब क्या करेंगे, x को इधर ले आएंगे, 3x, ठीक है ना, 3x और प्लस में ये माइनस में इधर आ जाएगा, कितना हो जाएगा, जुट जाएगा, x हो जाएगा बराबर 80। तो कितना हो गया 3x और x, तो 4x बराबर हो गया आपको 80। यहाँ तक एक बार देखिए, इसीलिए x बराबर हो जाएगा 80 बट्टा कितना 4, तो कितना से काट देंगे, 20 से कट गया, बराबर आपका निकल गया 20। तो x का मान आपका निकल गया, क्या निकल गया 20, x का मान कितना निकल गया 20, ठीक है। अब क्या करेंगे, फिर स्पेस बना लेते हैं। अब समीकरण ये हमको तो निकालना है, क्या चीज़ निकालना है, आपके खंबे की ऊंचाई। तो खंबे की ऊंचाई को हम h माने हैं, तो समीकरण में देखते हैं h बराबर दिया हुआ है, h बराबर मान दिया हुआ है ना, तो लिखेंगे समीकरण 1 में ये जो निकाले 20, ये मान, इसका मान समीकरण 1 में रख देंगे, लिख देंगे, लिखेंगे समीकरण 1 में, इसके बाद यहाँ से समीकरण 1 में x का मान रखने पर समीकरण 1 कितना, देखिए क्या लिखा हुआ, h बराबर दिया √3x, तो बराबर कितना हो गया √3 गुना x का मान 20, तो क्या हो जाएगा 20√3 ये मीटर। ये जो h का मान निकला ये खंबे की ऊंचाई हो जाएगी। ठीक है, ये तो क्या हो जाएगा, समीकरण 1 में x का मान रखे तो ये हो गया h, तो ये खंबे की ऊंचाई हो गई ना, खंबे का ऊंचाई हो गया ना जी। अब क्या करेंगे, लिख देंगे क्या, देखिए एक बार गौर से, तो ये आपका सीधी सी बात है कि ये आपका खंबे की ऊंचाई हो गया। लेंगे अतः खंबे की ऊंचाई लिख देते हैं, अतः खंबे की ऊंचाई जो कि समान ऊंचाई का ही था, खंबे की ऊंचाई बराबर 20√3 मीटर, 20√3 मीटर। एक तो आंसर निकला, और दूसरा क्या कर रहा है, खंबे की तो ऊंचाई हम निकाल लिए, अब कहता खंबे से बिंदु की दूरी ज्ञात कीजिए। तो खंबे से प्रथम बिंदु की दूरी लेंगे, खंबे से लिख देंगे, खंबे से प्रथम बिंदु है, ये लिख लेते हैं स्पष्ट से, खंबे से प्रथम बिंदु की दूरी, ये x है, दूरी 20 मीटर, तथा दूसरे बिंदु की दूरी बराबर क्या लिखेंगे, 80 में से 20 जाएगा तो 60,
दूरी 60 मीटर है। इस प्रकार से ये सवाल सॉल्व हुआ। एक बार यहाँ पर स्पष्ट कर लें कि खंभे की जो ऊंचाई हो गई, खंभे का जो ऊंचाई हो गया वह 20√3 मीटर हो गया। और ये जो है आपका खंभे, एक सड़क पर एक बिंदु है, तो खंभे से इसकी प्रथम दूरी क्या था, x का मान, और ये दूसरा दूरी ये हो जाएगा, तो लिख दिए हैं। अतः खंभे की ऊंचाई तो पहले 20√3 मीटर हो गया। अब यहाँ से लिख दिया खंभे से प्रथम बिंदु की दूरी 20 मीटर तथा दूसरे बिंदु की दूरी 60 मीटर है। इस प्रकार से ये सवाल सॉल्व हुआ। मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, टेक केयर।